हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चुप नहीं रहना परमेश्वर के सन्निधि में। हम लोग प्रभु को मिलकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हुए, पिता परमेश्वर हम लोग को कितना प्यार करता है, कितना हमारे ऊपर दया दिखाता है। सारी बातों को याद करके हमारा समझ जो परमेश्वर पिता के बारे में प्रभु ने हम लोग को बदल के दिया है, सारे बातों को याद करके हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। लॉर्ड, हाउ मच यू केयर फॉर मी, हाउ मच यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन माई लाइफ। प्रभु, मेरी ज़िंदगी में कितना प्रभु जी आप हमारे ज़िंदगी में दिलचस्पी है। हाँ प्रभु, आपका सहायता, आपका कृपा, आपका प्रेम, अपार प्रेम है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। अनंत काल से प्रभु जी आपने हम लोग को प्रेम किया, अनंत काल से प्रभु जी आपने हम लोग को सदा हम लोग को प्रेम करते आया। प्रभु जी आपका प्रेम कभी टलता नहीं है। Your love never fails, Lord. हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी हमारी कमियों के हिसाब से, हमारे बलहीनता के हिसाब से, हमारे हालेलुया प्रभु जी सोच विचारों के हिसाब से, हमारे कमियों की गिरावट के हिसाब से प्रभु जी कभी भी आपका प्रेम बदलता नहीं है। हालेलुया प्रभु जी आप कभी बदलता नहीं है। प्रभु जी हम बदलते हैं प्रभु जी, बहुत बार हम लोग प्रभु जी आपको पहचान नहीं पाए, बहुत बार प्रभु जी आपको प्रभु जी जिस तरीके से हम लोग जानना है वैसे जान नहीं पाए। प्रभु जी आपका महान प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बहुत बार प्रभु जी शिकायत किया, बहुत बार कंप्लेंट्स किया प्रभु जी हमारी जिंदगी को देखकर प्रभु जी। हालेलुया, बहुत बार प्रभु जी हमारी जिंदगी के बारे में प्रभु जी बहुत निराश हुआ। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी हमको क्षमा करना। हालेलुया प्रभु जी आपका प्रेम, आपका जो योजना है जो हमारी जिंदगी के लिए जो है बराबर समझते हैं, तो प्रभु जी आप हमारा प्रभु जी आप कभी भी हम लोग ऐसे करते नहीं थे प्रभु जी। हमारा ना समझ को प्रभु जी आप नहीं देखना, आगे बंद करना प्रभु। धन्यवाद, हमारे ऊपर प्रभु जी आपका दया निरंतर बने रहता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर आपका नाम का महिमा प्रभु जी हम लोग करना चाहते हैं। धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र में मुक्ति के लिए। शून्य से अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र में मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
जानने के बाद ये गाना गाते समय पर कितना उसका अर्थ उसका गहरा हम लोग को समझ में आता है। बहुत बार हम लोग गाते समय पर भी उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक बार हम लोग सीखने के बाद जब हम लोग उसको गाते हैं उसका गहराई हम लोग को समझ में आता है। परमेश्वर का प्यार कितना गहरा प्यार है। थैंक यू जीसस। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, स्तुति करेंगे, अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। शमनाद रखमनाद नक्षरद रखदराक्षदराया। हालेलुया। कोई भी चुप नहीं रहना, मुंह विस्तार से खोलना, पसारना, मुंह को पसारना। परमेश्वर आपको भर देंगे। परमेश्वर का कृपा, प्रभु का सहायता हमारे ऊपर प्रभु प्रकट करके देंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपका सहायता प्रभु हमारी जिंदगी में है, जिसलिए धन्यवाद। सारा महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जो भी आप लोग सीख रहा है जरूर आपको लिख के रख सकता है तो लिख के रखो, जरूर आपको मदद मिल जाएगा। क्योंकि वापस आप लोग जरूर शाम के समय पर भी सोने से पहले भी आप वापस उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। जितना वचन के ऊपर ध्यान करते हैं उतना वचन आपके अंदर देदारी हो जाते हैं। तो यू हैव टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करना जरूरी है, और उपवास के साथ में है तो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। आई थिंक सम चिल्ड्रन, सम जवान लोग आज पहली बार उपवास में है, जैसे कि सोहम है, Ashub also I think first time, no before you have taken, okay, who else is taking first time? पहली बार जो उपवास ले रहा है एक, और सामने you have taken
For fasting? First time? You have taken, okay. ओके तो उपवास करते समय पर एक बात होता है, आपका शरीर का खाना बंद कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, शरीर का खाना बंद कर रहे हैं। और दुष्टात्मा ज़्यादातर आपके शरीर को इस्तेमाल करते हैं, शरीर के ऊपर उनका काबू रखना चाहते हैं। वो आत्मा में उसको उतना काबू नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? जो सो यू आर एक्चुअली व्हेन यू आर स्टॉपिंग फूड, जब आप खाना को बंद करते हैं, उपवास करते हैं, असलियत में आप दुष्टात्माओं को भी आपका जिंदगी के ऊपर काबू रखने के लिए चाहता हुआ दुष्टात्माओं को भी खाना उनको नहीं मिलता। ओके, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? इन शांति नगर में एक सिस्टर थे, उनके दुष्ट आत्मा से बहुत बुधग्रस्त था और छुटकारा के लिए प्रार्थना के लिए आते समय पर एक इतना खाना खाती थी लेकिन इतना दुबली पतली थी। और जब वो ऐसा बातें करते समय पर वो घर पे मच्छी सब कुछ खाता है लेकिन उनको सिर्फ दाल चावल चाहिए, क्योंकि वो दुष्टात्मा पूछता है उसको दाल चावल चाहिए। द्राक्षिणी बोल के और एक सिस्टर, एक लड़की थी, उनकी जिंदगी में भी यही सेम प्रॉब्लम। खाना का टाइम पे आया पागल हो जाता है, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनका जिंदगी में वो दुष्टात्मा अंदर बैठ के पूछता है, मुझे तू ये खाना खा, ये खाना मत खा। तो जब आप खाना बंद करते हैं, फिजिकल फूड आप बंद करते समय पर आपके शरीर को थोड़ा तकलीफ देते हैं, लेकिन उसके साथ में शरीर को काबू रखने के लिए चाहता हुआ अंधकार की शक्तियों को भी वो खाना बंद हो जाता है। शरीर का बल कम होता है। शरीर का बल कम होता है तो बाद में आत्मा में हम लोग बलवंत होने के लिए बहुत आसान पड़ता है। समझ रहे बात आपको? When you are weak in your body, it's more easier to get strengthened in your spirit. और वो जो हम लोग वचन, प्रार्थना, आराधना ये सब हम लोग करते समय पर आप खाना किधर दे रहा है? आपकी आत्मा को खाना दे रहा है, शरीर को नहीं दे रहा। आप आत्मा को खाना देते समय पर आत्मा में आप बलवंत हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 days, 2-3 दिन की बात है, लेकिन जल्दी से जल्दी आप बोलेंगे अरे मुझे और लेना है, बाद में आपको लगेगा। ओके, सो दोस्त हु आर टेकिंग फर्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट। सो हम मैं आई थिंक जोएल आल्सो आई थिंक फर्स्ट टाइम, नो यू टेकन बिफोर। ओके, तो ये बात जरूरी है। सो हूएवर इज टेकिंग फास्टिंग, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली। आपका समय जो है इधर उधर बिगाड़ना नहीं। ज्यादातर प्रार्थना, वचन, आराधना, गाना, नहीं तो प्रभु का वचन के ऊपर ध्यान कर, ऐसा समय बिताते जाना। सो दिस 3 days इज फॉर दैट। ये 3 दिन उसी के लिए है। तो हम लोग सेशन है या नहीं है तो भी आपका ध्यान पूरा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, आराधना के ऊपर, आपका ध्यान उसके ऊपर ही रहना चाहिए। तो उसमें आपका जिंदगी में फायदा जरूर होगा। हालेलुया। तो पिछले सेशन में हम लोग ने देखा है कि हमारा दृष्टि परमेश्वर की ओर, प्रभु कैसा है, प्रभु कौन है, प्रभु किस तरीके से हम लोग को देखता है, ये सब बातें हम लोग ने देखे। अभी प्रभु हम लोग के बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि ये बात हमारी जिंदगी में प्रभु के साथ हमारा रिश्ता किसके साथ में है? पिता परमेश्वर के साथ में है। वी आर हम लोग प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु भोज हम लोग लेते हैं। कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं? प्रभु भोज में वो मेज में मुख्य व्यक्ति पिता परमेश्वर है। रोटी और दाकरस वो परमेश्वर यीशु मसीह को दिखाता है, लेकिन मेज किसका है? पिता परमेश्वर का है। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए मेज को तैयार करके दिया है। हालेलुया। So it's so important. It's so important to understand what the Father thinks about me. पिता परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपके बारे में? गलती कुछ कर रहा है क्या? गलती कुछ कर रहा है क्या?
नहीं, some of us, ये बात क्यों मैं बोल रहा हूं? Some of us have become very critical. क्रिटिकल बोला तो हमेशा लोगों का गलतियां ढूंढना, दूसरों का गलती ढूंढकर उसके नहीं तो दोष लगाना है? लेकिन परमेश्वर का काम गलती ढूंढने का नहीं है। मैं आपको प्रभु का वचन से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँ। प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। 29वां अध्याय 11 वचन, यिर्मयाह 29वां अध्याय 11 वचन। Jeremiah chapter 29 verse 11. What God thinks about me. Jeremiah 29वां अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मैं तुम्हारे बारे में ख्याल रखता हूं। आई हैव सो मेनी थॉट्स अबाउट यू। आपके बारे में सोच रहा हूं, आपकी जिंदगी के बारे में मैं प्लान कर रहा हूं। जैसा मैं अपना जिंदगी के बारे में अभी एक भौतिक तरीके से मैं पढ़ चुका हूं व्यक्ति हूं, बहुत सारे प्लान्स मैं अपनी जिंदगी में मैं करता हूं, वैसे ही परमेश्वर आपके बारे में भी बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। और सबसे मैं पहले सेशन में ये बात बोले, सबसे बड़ा डिजाइनर कौन है? हमारा परमेश्वर पिता। और इसलिए आपके जिंदगी में सबसे अच्छा प्लान किसका है? परमेश्वर पिता। आज हम लोग को ये बात समझता नहीं है, इसलिए हम लोग डगमगाते हैं। जब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे चाहत के अनुसार कुछ होता नहीं है तो हम लोग को बहुत डगमगाते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि आई हैव द थॉट्स फॉर यू। मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, मैं आपके बारे में प्लान कर रहा हूं। और कैसा प्लान, कैसा प्लान्स, कैसा थॉट्स? बोला तो एक तरीका है कि अच्छे कुशल के समय, तकलीफ का समय नहीं, कुशल के समय, हानि के लिए नहीं। आपके जिंदगी में ब्राइट फ्यूचर, आपका भविष्य इतना अच्छा, द बेस्ट इज येट टू कम आपके जिंदगी में। आपके जिंदगी में आज तक जो आपने अनुभव किया नहीं है, उससे बेहतर बातें परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। प्रभु का वचन 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, जो कोई भी परमेश्वर को प्रेम करता है उनके लिए परमेश्वर तैयार करके रखा वो बातें किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के मन में आया नहीं, ऐसे बातें। No eye has seen, no ear heard, neither has entered into the heart of any man what God has prepared for those who love him. आप प्रभु को प्रेम करता हुआ एक व्यक्ति है तो, परमेश्वर को अपना जिंदगी में ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है तो, परमेश्वर आपके लिए बना के रखा हुआ बातें किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी का मन में आया नहीं। हालेलुया। आपके मन में आया नहीं, आया है तो वो प्रभु का काम नहीं है। आपने आंखों से देखा है तो वो आपके प्रभु का काम नहीं है। प्रभु का काम ऐसा है जो आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी चाहा नहीं। हालेलुया। वैसे बात है परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन वही है ना? 1 Corinthians 2:9. Can somebody read it? 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंखें ने नहीं देखी, हाँ, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, हाँ, मनुष्य की चित्त में आए नहीं है चढ़ी, हाँ, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की वो बातें किसी के मन में आए नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने नहीं सुना है। ये बातें प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखा है। तो प्रभु आपके बारे में सोचते समय पर He is planning and thinking the best for you, आपके लिए। अभी जवान लोग हैं, बहुत सारे लोग जो शादी की उम्र में है, विवाह की उम्र में है, आप लोग ये बात आपका सुन के आपके मन में इस बात सोचना जरूरी है, God has kept the best for me। हालेलुया। और आपके आंखों ने देखा है तो, आपके कान में आया है तो, आपके मन में आया है तो वो नहीं। प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ एक योजना है, प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ एक प्लान है। दैट इज द बेस्ट प्लान फॉर यू। आपकी जिंदगी में सबसे उत्तम प्लान वही है। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, प्रभु मुझे कभी प्रेम किया। प्रभु ने
मुझे किस अवस्था में परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया। हमको सबको प्रभु का वचन पता है, रोमिया 5 का 8वां वचन में ऐसे लिखा है that when we were all sinners God loved me। जब हम सब पापी थे परमेश्वर ने तभी जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन का सोच ऐसा है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलती हुआ, कुछ पाप हुआ, नहीं तो कुछ गिर गया, नहीं तो जैसा प्रार्थना करना चाहिए था वैसा प्रार्थना नहीं किया, जैसा आराधना करना चाहिए था वैसा आराधना नहीं किया, नहीं तो कुछ जो करना था नहीं किया। हम लोग के मन में तुरंत हमारे मन को ऐसे ही छूटती हुई बात है कि अरे तुमने बराबर के प्रेम नहीं किया, प्रभु आपसे बहुत गुस्से में है, परमेश्वर को बहुत गुस्सा है आपके ऊपर, क्योंकि आपने प्रेम नहीं किया, आपने प्रार्थना नहीं किया, आपने आराधना नहीं किया, आपने पाप किया, आपने गलती किया, जो बोलना नहीं था बोल दिया। तुरंत आपके मन में आता हुआ बात, इमीडिएटली इट कम्स टू आवर माइंड, माय गॉड इज नॉट लविंग मी नाउ। मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, क्यों? मैंने गलती किया। लेकिन रोमिया 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है कि प्रभु ने कभी हम लोग को प्रेम दिखाया जब मैं पापी था, जब मैं सबसे बड़ा गंदगी की अवस्था में पड़ा था, उस टाइम में परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया। हालेलुया। आर वी बेटर देन दैट नाउ? उस पाप में पड़ा हुआ अवस्था से आज बेहतर हूं? हेलो, अभी तो बेहतर हूं। हालेलुया। हमारा लॉजिक के हिसाब से वैसा है तो अभी प्रभु मुझे ज्यादा प्रेम करना चाहिए था, लेकिन प्रभु का प्यार ऐसा है उस टाइम में भी आज भी एक समान, उस टाइम में आज भी एक समान प्रभु हमारे से प्यार करता है। बिकॉज ही लव्ड अस व्हेन वी वर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। सबसे बेकार बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति था, तभी परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया। हालेलुया। ऐसा हम लोग प्रेम, ये बात हम लोग को समझना बहुत क्यों जरूरी है कि हमारा प्रभु के बीच में जो संबंध है ना वो घट हो जाता है कि मेरा प्रभु इतना मुझे प्रेम करता है, मैं इतना गंदा है तो भी, इतना मेरा जिंदगी में गिरावट होता है तो भी, इतना मैं गलती करता है तो भी, इतना मैं प्रभु से पीछे हटता है तो भी प्रभु का प्यार मुझे छोड़ता नहीं है। प्रभु का प्यार से मुझे प्रभु अलग नहीं, कोई भी बात अलग नहीं कर सकता। यू कैन नथिंग कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्यार से आपको कोई भी बात अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। ये बात अपनी जिंदगी में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। एफएसी 5वां अध्याय 8वां वचन ऐसे लिखा है कि परमेश्वर बोलता है जब हम पापी थे तभी परमेश्वर ने आके मेरे लिए मर गया, और पिता परमेश्वर ने हमारे लिए प्यार जताया। पढ़िए रोमिया 5वां अध्याय 8वां वचन। रोमिया 5वां अध्याय 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता तो है। परमेश्वर जो लिखा है वो पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने हम लोग के ऊपर, पढ़िए वापस, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपना प्रेम की भलाई इस तरीके से प्रकट किया कि हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो प्रभु पिता परमेश्वर के बारे में भी लिखा है, यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है। तो पिता परमेश्वर ने प्रकट किया प्रेम यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह हमारे लिए आके मरने के लिए। प्रभु पिता ने the first decision to sacrifice the son Jesus Christ was from God the Father. Hallelujah. पिता परमेश्वर ने पहला यीशु मसीह को कुर्बान करने के लिए पिता परमेश्वर ने पहला चुना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा है? पुराने नियम में हम पढ़ते समय पर निर्गमन की पुस्तक में ऐसा पढ़ते हैं, एक मेमना एक घर के लिए, एक मेमना एक घर के लिए। और कौन मारता है उसको? वो घर का पिता, वो घर का जो डैडी जो है वो मारता है उसको। वो बकरा कैसा है? 14 दिन का बकरा, 14 दिन का, 14 दिन तक उसको पालते हैं, पोसते हैं, प्रेम करते हैं, घर का सदस्य बन जाते हैं।
और सदस्य बन के 14वां दिन में ये बकरे को उस पूरा परिवार के लिए पिता उसको कुर्बान करते हैं। हालेलुया। वैसा ही हम बोलते हैं यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया है, बराबर है। यीशु मसीह खुद अपने आप को समर्पण नहीं करते तो नहीं हो पाता, लेकिन उसके पहले पिता ने चुना, पिता परमेश्वर ने चुना यीशु मसीह को कुर्बान करने के लिए। शुरुआत में आप पढ़ते समय पर हम लोग नया पुराना नियम पढ़ते समय पर ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, पुराना नियम नया नियम का एक छाया है, इट्स शैडो। हालेलुया। नया नियम में होने वाले एक बात जो है पुराना नियम में हो चुका। इसलिए प्रभु ने अब्राहम को बोला तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, बेटा को मुझे दे दे। और प्रभु ये देखना चाहता था कि उसको कितना तकलीफ होता है, उसको कितना दर्द होता है, उसको कितना वो अपने लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। और अब्राहम ने करने के लिए तैयार हो गया। उस दिन पिता परमेश्वर ने भी डिसाइड किया मैं भी अपना बेटा को कुर्बान कर दूंगा। हालेलुया। सो इट वाज गॉड हु डिसाइडेड फर्स्ट। पिता परमेश्वर ने पहला डिसाइड किया आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौता बेटा, हालेलुया, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे देने के लिए है। जॉन 3:16 सबको पता है ना। जॉन 3:16 व्हाट इज द वर्स? God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish. It's written for God so loved the world that he gave. देखो खुदा ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा मोहब्बत किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। So it was God the Father who took the first decision. पिता परमेश्वर ने पहला एक निर्णय लिया आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान करने के लिए। हालेलुया। और प्रभु बोलता है, रोमियो 8वां अध्याय पढ़ेंगे, रोमियो 8वां अध्याय उसका 29 8 का 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें रोमियो 8वां अध्याय उसका 32 पढ़िए, 32 8 का 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। पिता परमेश्वर के बारे में बोला है, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए दे दिया। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। पिता परमेश्वर बोलता है कि यीशु मसीह के साथ क्यों ना देगा। सबसे ज्यादा प्यार किया हुआ, सबसे ज्यादा प्यार जताया हुआ एक पुत्र, एक ही पुत्र पिता परमेश्वर को जो था उसने यीशु मसीह को अपने लिए दे दिया, उसके साथ हम लोग को क्यों ना देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पिता परमेश्वर का एक ही सी गॉड द फादर हैज ओनली वन थिंग that he is looking in your life. आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में पिता परमेश्वर देखता हुआ एक ही बात है, आप पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि नहीं। बस पुत्र यीशु मसीह को अपना उद्धार करता बोल के माना है कि नहीं। बस मानते हैं तो तुरंत आपके जिंदगी में परमेश्वर वो जो प्यार जो पिता परमेश्वर आपको दिखाता है, प्रभु रेडी है हमारे लिए सब कुछ करने के लिए। हालेलुया। और एक बात है, प्रभु हम लोग को तो हमारा ये कामों के हिसाब से प्रभु का प्यार क्यों नहीं बदलता। बोलो, प्रभु का हमारी जिंदगी में जो काम होता है, हमारी जिंदगी में जो गलतियां होता है, हमारी जिंदगी में जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे गिरावटें होते हैं, उसके हिसाब से प्रभु का प्यार हमारी जिंदगी में बदलता क्यों नहीं है। Anybody? क्योंकि उसने काम शुरू किया आपके जिंदगी में और उसको पता है कैसा पूरा करना कैसा है, उसको पता है। तो ही इज नॉट वरीड अबाउट इन प्रोसेस में जो बातें होते हैं, बीच में जो भी बातें होते हैं, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। शिमशोन के बारे में देखेंगे, शिमशोन के बारे में देखेंगे।
शिमशोन ने कितना गलती किया है कि नहीं? हा? जो लड़की सुंदर देखा वो सुंदर लड़की के पीछे भागा, इतना गलती किया उनके साथ में। सब करने के बाद प्रभु छोड़ा है क्या उसको? हा? नहीं छोड़ा। वापस पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आया, तभी प्रभु को बोला, प्रभु और एक बार मुझे अपना शक्ति दे दे, और एक मौका दे दे, मुझे शक्ति दे दे। प्रभु ने उसको शक्ति दिया, क्योंकि प्रभु जब आपको देखता है ना, आपका परमेश्वर के बुलावा, परमेश्वर आपको क्या करना चाहते हैं, आपसे प्रभु क्या करना चाहते हैं, आपका जो बुलावा है, आपका जो एक जिम्मेदारी प्रभु देना चाहते हैं, वो देखता है। When God looks at you, He doesn't look at your failures, He looks at who you are called to be. आपको किस पदवी में प्रभु ने आपको देखा है, किस पदवी में प्रभु ने आपको देखा है, उस पदवी में आपको देख रहा है। हालेलुया। शिमशोन को परमेश्वर ने उसका मां के कोख में पैदा होने से पहले मनोवाक के स्वर्गदूत आके बोलता है, तुमको एक बेटा जन्म होगा, वो एक नाज़री रहेंगे। हालेलुया। उसने उल्लंघन किया, इसलिए उसको बहुत सारी चीजें उसको अनुभव करने के लिए हुआ, लेकिन वापस उसने परमेश्वर के सन्निधि में पश्चाताप करने के बाद वापस प्रभु ने उसको सम्मान किया। हालेलुया। गॉड विल नेवर लीव यू। उसका मतलब यह नहीं कि गलतियां करते रहो, नो। एक गलती हुआ, प्रभु को क्षमा पूछो, पश्चाताप करो, लेकिन परमेश्वर के साथ में आपका संबंध उतना घट होना है। प्रभु का संबंध आपके जिंदगी में घट होना, और ये घट होने के लिए मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। गॉड व्हेन ही लुक्स एट यू, ही लुक्स एट यू एज अ पर्सन whom he wants you to be, not how you are, not how you are living today। आप आज कैसे जी रहा है, आपकी जिंदगी में आज क्या क्या गलतियां हो रहा है, क्या क्या गिरावटें हो रहा है, उसके ऊपर प्रभु देख रहा नहीं है। प्रभु देख रहा है कि आगे ये क्या बनने वाला है मेरे लिए, ये देखता है। थैंक यू जीसस। ये बात प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता है। और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, गिदियोन। न्यायों का पुस्तक में आएंगे, न्यायों का पुस्तक में, न्यायों का पुस्तक उसका छठवां अध्याय, उसका 12 वचन, Judges chapter 6 verse 12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर सूरमा, you mighty man of valor, or you mighty warrior। कभी प्रभु उसको बुला रहे जब वो डर के मारे कोई शत्रु उसको देखना नहीं है बोलकर चुप चुप के काम करते समय पर, वो चाहते नहीं कि कोई उसको देखे, वो चाहते नहीं कि कोई उसके बात को समझे। सब लोग जो कटनी है, जो हार्वेस्ट है, सब मिद्यान के लोग लेके जा रहे हैं, चुरा के लेके जा रहे हैं। उस टाइम पे वो चुप चुप के ये काम करते समय पर प्रभु का स्वर्गदूत आके उसको बुला रहे, हे शूरवीर सूरमा, बोले तो माइटी मैन ऑफ वेलर। When God looks at you, प्रभु आपको देखते समय पर, He does not look at you based on your failures। आपके गिरावटे, आपके कमियों के हिसाब से प्रभु आपको देखता नहीं। आपको कैसा देखता है परमेश्वर? आप जो आगे बनने वाले हैं, वो उसके हिसाब से परमेश्वर आपको देख रहा है।
हालेलुया। आप एक शूरवीर है तो शूरवीर जैसा, आप एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है तो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति जैसा, आप एक आराधना करने वाला व्यक्ति है तो आराधना करने वाला व्यक्ति जैसा। दाऊद के बारे में ऐसे लिखते हैं, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरे दिल के जैसा होता हुआ एक व्यक्ति दाऊद। उस तरीके से परमेश्वर एक एक व्यक्ति को देखता है। सो ही विल नेवर लुक एट यू, वो आपको कभी भी, इसलिए हम लोग बहुत बार हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में आते समय पर ना, हम लोग ये गिल्ट फीलिंग में आते हैं, कभी कभी गुस्सा आया, नाराजगी हुआ, झगड़ा किया, प्रभु के सन्निधि में आते समय पर हम लोग बहुत दुख के साथ में आते हैं, जैसे कि प्रभु हम लोग को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन असलियत में आप पश्चाताप करो, प्रभु से क्षमा पूछो, आ जाओ प्रभु के सन्निधि में, धैर्य के साथ प्रभु के सिंहासन पे पास आ जाओ। आकर प्रभु के सन्निधि में परमेश्वर जो चाहता है उसके लिए प्रभु से कृपा ले लो, प्रभु से शक्ति ले लो। हालेलुया। सो नेवर, आपकी जिंदगी में कभी भी एक मूड ऑफ होके निराश में बैठना नहीं। निराश में बैठते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। क्योंकि निराश में आपका पूरा जिंदगी का शक्ति निकल जाएगा, आपकी जिंदगी का कृपा निकल जाएगा। हालेलुया। अच्छी तरह से प्रार्थना करके बाहर निकलते समय पर आपका कृपा को चुराने के लिए कुछ न कुछ परिस्थिति आपके लिए तैयार होते रहेगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु के हिसाब से, प्रभु जैसे चाहते हैं वैसा हम लोग को बनने के लिए प्रभु से कृपा चाहिए। तो प्रभु का प्यार इतना ज्यादा है, सो ही वॉन्ट्स यू टू फुलफिल व्हाट ही इज डिजाइन्ड यू फॉर। आपको जो प्रभु ने डिजाइन किया, जो बनाया, उसके लिए बनाया, वो जिसके लिए बनाया उसमें आपको पूरा करना है। वो पूरा करते समय पर हम बोल सकते हैं, मैं अपना अच्छा दौड़ चुका हूं, मैं अपना कुश्ती अच्छी तरह से लड़ चुका हूं, मैं अपना जीवन विश्वास अंत तक मैंने रखा है। ये बोल सकता है कि कभी बोल सकता है जब प्रभु का बुलावा के हिसाब से आपने जीवन बिताया। When you have lived a life according to the calling of God, then you can say that I have run my race well. तो ये समझना है तो प्रभु के साथ में बैठना है। See, you will never be able to understand the design of God. See, when I was working, जब हम लोग में काम करते थे, तभी हर दिन सुबह हम लोग का मैनेजर्स का मीटिंग रहते थे। We had a meeting. अभी भी कंपनीज में काम करते हुए लोगों को पता है, हर दिन सुबह मीटिंग होता है। मीटिंग होते समय पर हम लोग एक दूसरे को बांटते हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है। हमारे मैनेजर से बात करके मैनेजर से पूछते हैं, हम लोग ये ऐसे ऐसे प्लान है, आप क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से आपको आपका जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रभु के साथ में आपको समय बिताना है। इट्स जस्ट पर्सनल टाइम विद गॉड दैट यू हैव टू स्पेंड। नाउ प्रभु के साथ में समय बिताते समय पर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? सब लोग ध्यान देना। ज्यादातर हम लोग प्रभु के सन्निधि में समय बिताते समय पर कैसा करते हैं बताओ? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद गॉड? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद गॉड? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद गॉड? प्रभु के साथ आप समय बिताते कैसे? बताओ। जस्ट ओपन, बी ओपन। प्रार्थना करना। ओके ब्रदर, प्रार्थना कैसे करते बताओ? ओके, यू वेरी गुड, करेक्ट बोले। प्रार्थना कैसे करते आप? प्रभु से पूछता है, प्रभु हमको क्या करना है, आगे चलाना है। ओके, प्रार्थना करते चले जाते हैं ना। बहुत बार हम लोग प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करते समय पर हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास एक लिस्ट रहता है, मैं जनरल बोलता हूँ, हमारे पास एक लिस्ट रहता है। लिस्ट नो ब्रदर, आफ्टर 7 इट्स ओके, नाउ फॉर टाइम इट्स ओके, लीव इट आफ्टर। हमारे पास एक लिस्ट रहता है कि हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। ओके, अभी नॉर्मली हम लोग काम को जाने से पहले प्रार्थना होता है, बराबर ना? तो थोड़ा घाई रहता है, घाई रहता है कि नहीं? घाई रहते समय पर हम लोग को जाना है, किधर तो जाना है, हम लोग प्रार्थना के लिए समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बातें हम लोग प्रभु से पूछते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और बाद में क्या हो जाता है? आपने जो बोला है, आपको जो बोलना है बोल दिया,
आपको जो बोलना है बोल दिया, लेकिन प्रभु को जो बोलना है ये प्रार्थना नहीं होता। दिस इज नॉट द प्रेयर। हमारा प्रार्थना में बहुत बड़ा एक बदलाव आना जरूरी है। we have to spend time, just be there। मैं कभी कभी सोचता था ये मूसा क्या करता रहेगा 40 दिन 40 रात। just be there in the presence of God। sometimes you may not be able to hear anything। कभी कभी आप कुछ भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट बी देयर, जस्ट प्रभु के सन्निधि में आप जस्ट बने रहो। नॉट जस्ट अब प्रभु के सन्निधि में आकर कुछ ना कुछ बोलकर यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलकर उधर से निकलना नहीं। रुको। इसलिए ज्यादातर मैं क्या करता हूं, मैं बताऊंगा आपको समझने के लिए। प्रार्थना के साथ में प्रभु का वचन के साथ में बैठना। कभी कभी आप प्रार्थना करते समय पर प्रभु का वचन के साथ में बैठते समय पर वचन आपके साथ बात करने के लिए शुरू कर देता है। हालेलुया। बात हमको समझना बहुत जरूरी है। ये क्यों होना है कि प्रभु के साथ में जो संबंध है, ये सबसे मुख्य बात है आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी फलदायक होना है। आपकी जिंदगी में फलदायक होना है। कितने लोग चाहते हैं आपकी जिंदगी फलदायक होना है? आपकी जिंदगी आज मैं काम कर रहा हूं, आज मैं इधर उधर मेहनत का काम कर रहा हूं, मैं इधर उधर बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूं, लेकिन वो प्रभु का इच्छा है कि नहीं हमको पता नहीं। कर रहा है, एक काम मिला कर रहा है, वी आर डूइंग समथिंग, लेकिन प्रभु का इच्छा क्या है आपकी जिंदगी में वो पूरा होना है। तो प्रभु का एक नियम है, वो नियम के सारी आपकी जिंदगी में फलदायक हो सकता है। your life will not be fruitful। आपकी जिंदगी फलदायक नहीं होगा जब आप प्रभु के साथ में समय नहीं बिताते हैं। एग्जाम्पल आपको एक योशुआ के पुस्तक में आएंगे। योशुआ पहला अध्याय उसका 8वां वचन। योशुआ पहला अध्याय 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे ठीक से कभी न उतरने पाई। हाँ। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की कोशिश करे। हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर का नियम का पुस्तक आपके मुंह से नहीं हटना, अपने ध्यान से नहीं हटना, दिन रात उसके ऊपर मनन करना और उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी करना। जो भी लिखा है वैसा करने के लिए चौकसी करना। ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी सारे बातों में फलदायक हो जाएगा, सारे बातों में प्रभावशाली हो जाएगा। ये एक ही जगह पे नहीं, बहुत जगह पे ऐसे लिखा है। नीति वचन के पुस्तक में आए, उसका 4वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन का 4वां अध्याय 20वां वचन से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ। उनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। हाँ। वरना अपने मन में धारण कर। हाँ। क्योंकि जिसको में प्राप्त होती है हाँ। उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर से चंगे रहने का कारण होती है। आमीन। हालेलुया। 23वां वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। परमेश्वर प्रभु के चाहता एक बात है, हमारे ध्यान में होने दो, आंखों के सामने होने दो, मुंह में रहने दो, आपके सुनने की बातों में रहने दो। हर जगह पर परमेश्वर का वचन चाहिए। वैसा करते समय पर लिखा है आपके शरीर के लिए चंगाई, और उतना ही नहीं है, आपके दिल के अंदर से जीवन का स्रोत आपके अंदर से दूसरों को मिलेगा।
हालेलुया। ऐसे एक जिंदगी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। So God is saying, I've kept everything ready for you. मैं आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा हूं। आपके लिए जो भी चाहिए आपके लिए तैयार करके रखा हूं। आपको सिर्फ मेरा जो प्लान है वो प्लान के हिसाब से आपको समय बिताना। यू कैन नॉट, अभी बड़ा कितना जड़ा आपकी जिंदगी में बड़ा प्लान है उसके हिसाब से ज्यादा प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में ध्यान करना जरूरी है। नया नियम में आएंगे सेम थिंग। इफ यू लुक इन द न्यू टेस्टमेंट, लूकोस का सुसमाचार में आएंगे। लूक उसका 8वां अध्याय उसका 15 वचन। लूक 8वां अध्याय 15 वचन। लूक 8वां अध्याय 15 वचन। पर अच्छी भूमि में से वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं आमीन। और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। अच्छे जमीन के लोग कौन है? जो प्रभु का वचन सुनने के बाद वो हमारे दिल में उसको बटोर के रखते हैं, उसको चुराने के लिए नहीं देते। कोई उसको चुरा के नहीं जाना, उस तरीके से प्रभु का वचन को संभाल के रखते हैं अपने दिल में। वो वचन जो संभाल के रखते हैं वो जो लोग हैं उन लोग फलदायक हो जाएंगे। हालेलुया। उनके जिंदगी में परमेश्वर बोलता है उन लोग जो भी बातें उधर लिखा है 8:15 में से लिखा है उन लोग धीरज से उनके जिंदगी में फल हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो यू नीड टू, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के साथ प्रभु के वचन के साथ में एक समय है, धीरज है। आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा। बहुत लोग परमेश्वर के पास चाहिए तो स्विच ऑन किया तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं। प्रभु के पास ऐसा नहीं होता। प्रभु के पास आपको फलदायक होना है, परमेश्वर के सन्निधि में आपके जिंदगी में प्रॉस्परस होना है तो आपको परमेश्वर के साथ में धीरज रखना है। गॉड हैज हिज ओन वे ऑफ वर्किंग। प्रभु को अपना समय है काम करने के लिए, वो समय के लिए रुकना है। रुकने से धीरज के साथ में परमेश्वर का फल आपकी जिंदगी में प्रभु लेके आता है। हालेलुया। सो यू नीड टू स्पेंड टाइम एज मच एज पॉसिबल। जितना चाहिए उतना समय आप प्रभु के साथ में समय बिताना जरूरी है। इट्स नॉट इजी, ये एक आसान बात नहीं है मैं वो जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये करना जरूरी है। क्योंकि इफ यू वांट सक्सेस, आपकी जिंदगी में फलदायक होना है तो एक ही रास्ता है, प्रभु के साथ में समय बिताओ। स्पेंड टाइम विथ योर गॉड। ओनली व्हेन यू स्पेंड टाइम विथ गॉड, गॉड कैन डू समथिंग फॉर यू। हालेलुया। If you are not spending time with God, what will God do to you? आपका मन बदलना है, प्रभु के पास समय बिताना है। आपका जिंदगी बदलना है, प्रभु के साथ में समय बिताना है। और ये समय ऐसा नहीं है जो आप प्रभु के सन्निधि में जैसा बोला है ना, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन बोल के उधर से निकल जाते हैं, वो टाइम नहीं। प्रार्थना करने के बाद में प्रभु अभी आपका बारी, आपको जो बोलना है मुझसे, आपको जो बात करना है मुझसे, आप बात कीजिए। मैं आपका दास हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं, आपका आवाज सुनने के लिए मैं तैयार हूं। वैसे एक अनुभव में हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में बैठना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में एक मंडली के बारे में परमेश्वर एक शिकायत करता है, पता है आपको? 3 अध्याय में उसका 20वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20वां वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ।
आमेन। शिष्य लोग यीशु मसीह के साथ में भोजन करता था, पता है आपको? यीशु मसीह शिष्यों के साथ में भोजन करते थे। शिष्य लोग यीशु मसीह के साथ में भोजन करते थे, एक दूसरे के साथ उन लोग समय बिताते थे, अद्भुत काम उनकी जिंदगी में होते थे। ये प्रभु बोलता है, मैं आपके दिल के दरवाजे पे मैं क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं, लेकिन हम लोग खोल के देने के लिए तैयार नहीं। So many times our heart is closed. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा दिल खुला नहीं। दिल खुला बोला तो उसका मतलब क्या है? दिल खुला है तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, देने के लिए तैयार है, प्रभु को बोलने के लिए तैयार है, परमेश्वर के साथ में आके अपना जिंदगी का सारा लिस्ट बोलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु से कुछ स्वीकार करने के लिए हमारा दिल खुला नहीं, बंद है। और प्रभु आके दरवाजे पे खटखटाते रहते हैं और बोलते हैं, यदि कोई मेरा आवाज सुनते हैं, ये सुने लिखा है, कौन दरवाजा खोलेगा? जो प्रभु का आवाज सुनता है। हम क्या करते हैं? हमारा आवाज प्रभु को सुनाते हैं, हमारे सारे विनतियां परमेश्वर को सुनाते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है, यदि कोई मेरा आवाज सुनते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो मैं उनके अंदर आकर उनके साथ में बैठकर मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। सो यू विल हैव अ कम्युनियन। आपको परमेश्वर के साथ एक सहभागिता मिलेगा, ऐसे एक संगति मिलेगा जो साधारण लोगों को नहीं मिलता है। किनको मिलेगा यह संगति? जो प्रभु के साथ प्रभु का आवाज सुनने के लिए चाहते हैं, जो अपना दिल खोल के प्रभु का आवाज सुन के परमेश्वर के लिए जगह देने के लिए चाहते हैं। आपके जिंदगी में परमेश्वर का एक जगह होना जरूरी है। यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड गिव टू गॉड। इसलिए ये बात आपके जिंदगी में समझना बहुत जरूरी है, आपका दिल परमेश्वर के लिए खोलना। हालेलुया। एंड उपवास और प्रार्थना के समय पर सबसे उत्तम समय प्रभु को बोलना, प्रभु ये दिल के अंदर में ना असाधारण बीमारियां हैं, ये दिल के अंदर में प्रभु असाधारण काम है, ये सब मुझे प्रभु मेरा दिल को एक नया दिल बना के देना बोल के परमेश्वर को बोल सकता है। प्रभु आपके लिए काम कर सकता है। सो God has a great plan about you, but you are not ready to receive it. प्रभु आपको बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, दिल खोलने के लिए तैयार नहीं है। allow God to work in your life. प्रभु को अपने जिंदगी में काम करने के लिए अनुमति दे दो। हालेलुया। ऐसे करने से आपकी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में बात समझना है, परमेश्वर हम लोग को देखते समझ रहा है, हमारी जिंदगी में क्या होना है, हमारी जिंदगी से आप कौन सा पदवी में पहुंचना है, ये सारे बातें परमेश्वर का ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी है। लेकिन हम उस ब्लूप्रिंट में हम लोग को पहुंचना है तो प्रभु के सन्निधि में हम लोग को समय बिताना जरूरी है। Whenever somebody came to God, जब कभी कोई भी किसी भी एक व्यक्ति ने प्रभु के पास आया, शिमशोन सब कुछ होने के बाद गलती हुआ बोल के समझ में आया, उसने प्रभु के सामने पश्चाताप किया, पश्चाताप करके उसने प्रभु के पास वापस आके बोले, प्रभु और एक बार आपका शक्ति मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया। प्रभु ने वो आवाज सुना, वो स्वीकार करने के लिए तैयार था, वो मरने के लिए भी तैयार था। वो बोलता, प्रभु मैं ये लोगों के साथ में मर जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु आपका मकसद मेरे जिंदगी में पूरा होना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक अवस्था हमारी जिंदगी में परमेश्वर के सन्निधि में होना जरूरी है। पतरस के जिंदगी में हम लोग देखता है, उसने प्रभु का आवाज सुना लेकिन अपना दिल खोल के नहीं दिया। सब लोग ध्यान दे रहे, उसने प्रभु का आवाज सुना था, क्या सुना था? क्या सुना था? 3 बार तू मुझे इनकार करेगा, लेकिन उसको अपना दिल खोल के देने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला, नहीं मैं कौन हूं?
प्रभु मैं मर गया तो भी मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। लेकिन उसने ये बात भूल गया कि ये प्रभु को मेरी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानते हैं। ये बात आज भी हमारा भी प्रॉब्लम यही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, मेरी जिंदगी में कोई गड़बड़ नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, मेरी जिंदगी में प्रभु का जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते हैं प्रभु मैं अच्छा हूं, आपका नाम का महिमा हो, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका पुत्री हूं, मैं आपके सन्निधि में आकर जो भी बात जरूरत है मैं बताऊंगा, आपको चाहिए तो कर दो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। हम लोग भी पतरस के जैसा ही है। लेकिन जब उसने 3 बार इनकार किया ना, इनकार करने के बाद, गिरने के बाद में यीशु मसीह उसको देखा, देखते समय पर वो फुट कर रोने के शुरू हो गया। हालेलुया, समझ में आ रहा बात आपको? सो हम प्रभु का आवाज नहीं सुना, प्रभु का बातों को नहीं समझा, तो प्रभु क्या करता है? अनुमति देता है कि हम लोग गिर जाए। लेकिन हमारी जिंदगी में विश्वास से नहीं गिरेगा, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ गिरावट हो जाए। वो गिरावट से प्रभु क्या चाहता है कि हम वापस पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाए। हालेलुया, हमारी जिंदगी में पश्चाताप होकर वापस आ जाए, हमारी जिंदगी में एक जांचने की बात हो जाए, ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। सो व्हेनेवर देयर इज अ फेलियर, जब आपके जिंदगी में कोई गिरावट होता है, आप प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए प्रभु के सन्निधि में मन करना, ये बात हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपसे एक सिंपल सी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर का कुछ जरूरत है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए जरूरत है? हमारा जरूरत क्या है? भौतिक बातों के लिए, पैसा, घर, खाना। परमेश्वर चाहता है एक बात हमारी जिंदगी में, हम प्रभु के पास आ रहा है कि हम लोग बदलने के लिए, we have to be transformed, हम बदलना है, परमेश्वर के जैसा बनना है। हेलो, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया, प्रभु का करुणा हमारी जिंदगी से प्रकट होना है दूसरों के पास। ये कभी होगा? मरने के बाद। कभी होगा? आपके जिंदगी से परमेश्वर का प्यार दूसरों को दिखना चाहिए। कभी होगा? हालेलुया। ये प्रभु चाहता है हमारी जिंदगी से एक बदलाव, हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। वो बदलाव हमारी जिंदगी में जब तक हम लोग प्रभु के साथ में नहीं बैठता ना, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी में प्रभु क्या चाहते थे और हमारी जिंदगी से क्या हो रहा है या हमारी जिंदगी से क्या होने वाला है। तो प्रभु का चाहत हमारी जिंदगी में प्रकट होना है, तो प्रभु के साथ में समय बिताना। यू हैव टू स्पेंड टाइम, जस्ट बी क्वाइट, जस्ट बी क्वाइट, चुपचाप। प्रभु के सन्निधि में प्रभु के 12 शिष्य लोग थे, उसमें से सब लोग बात करने वाले लोग थे। एक व्यक्ति जो था वो ज्यादा बात नहीं करते थे, वो सिर्फ है ना परमेश्वर के छाती पे, परमेश्वर के छाती पे ऐसा सर रखकर, छाती पे सर रखकर बैठने वाला एक व्यक्ति था। उसका नाम है यूहन्ना। हम लोग को 4 सुसमाचार के पुस्तक है, मत्ती, मरकस, लूकोस और यूहन्ना। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार सबसे अलग है। परमेश्वर का दिल की बातें, परमेश्वर के चाहते, यूहन्ना का सुसमाचार से हम लोग को ज्यादा महसूस होता है। उसका कारण यह है वो ज्यादा प्रभु के साथ में बैठता हुआ व्यक्ति था। सिर्फ बैठना, कुछ नहीं करते, वो प्रभु से कुछ बोलता नहीं, वो प्रभु के सानिध्य में उसके दिल के
धड़कन को समझ के जिंदगी बिताता हुआ एक व्यक्ति तय होना। Sometimes you have to be just quiet in the presence of God. प्रभु के सन्निधि में आते समय पर आपको कभी कभी चुप होकर बैठना। मैं मंडली की बात नहीं बोल रहा हूं, आपका पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय जो प्रभु के साथ में समय बिता रहे हैं, उस समय पर आपको प्रभु के साथ में चुप होकर बैठना। आप कुछ बोलना नहीं, आपको कुछ सुनाई नहीं देता तो भी आप ऐसा ही बैठो और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपके सन्निधि में बैठ रहा हूं, आप कुछ मुझे बात करना चाहते हैं, अब जरूर मुझसे बात कीजिए। हालेलुया। मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये बात हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में, ये प्रभु के सन्निधि में हम लोग ये अपना जिंदगी में समर्पण करते हैं तो प्रभु हमारी जिंदगी में जरूर काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन क्या बोलते हैं? भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन। Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति के अनुसार नहीं चलते, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होते, जो ठट्टा मजाक करने वाले लोगों के बीच में बैठते नहीं है, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर दिन रात है, वो धन्य है। हालेलुया। So there has to be a constant fellowship. Just think about it. आपको ये बात समझ लो। हम लोग अभी घर पे है, तो बेटे लोग हैं, मैं हूँ, पत्नी है, हमारे बीच में एक सहभागिता, एक संगति है। वो संगति कभी भी तू देख, अपडेटेड, एवरी टाइम अपडेटेड है कि नहीं? अभी इन लोग बाहर निकलते हैं तो हमेशा पूछता हूँ किधर पहुंचा, किधर गया? अपडेटेड। यू आर अपडेटेड अबाउट योर फैमिली एवरी टाइम। उसी तरीके से परमेश्वर के सन्निधि में वैसे होना। यू हैव टू बी अपडेटेड। प्रभु के बातों के बारे में आपके जिंदगी में पूरा अपडेट होना। हालेलुया। तो लोग ऐसा करना चाहते हैं, उपवास प्रार्थना में होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। हालेलुया। ऐसा करते हैं तो मैं बोल रहा हूं, आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ते समय पर ये बात पक्का आपके जिंदगी में एक फर्क आपके जिंदगी में महसूस होने के लिए शुरू हो जाएगा। पहला जो सेशन में यही बोल रहा था, आप परमेश्वर को कैसे देख रहा है, इस बार मैं ये बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको कैसा देख रहा है, परमेश्वर आपके जिंदगी से कैसा काम करना चाहता है। हालेलुया। ये दोनों समझते हैं तो एक बात आपके जिंदगी में पक्का होगा, आपका और परमेश्वर के रिश्ता तगड़ा होगा। It will be an inseparable communion with the Lord. आप प्रभु के बारे में अच्छी तरह से जाने, आप प्रभु कैसा आपको अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में आप बराबर समझते हैं तो आप प्रभु के बिना नहीं जी सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ में समय बिताने की मन करना, प्रभु आपके जिंदगी में साथ करे। ये बात आपके जिंदगी में ये समझते समय पर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। ओके, तो टुनाइट यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम, आज रात को आपको समय बिताने वाले हैं। और उद्दल पुत्र उड़ाव पुत्र के बारे में पता है? ओके, जो लोग लिख के रहता है लिख के ले लो। व्हाट इज द होमवर्क? आई विल टेल यू व्हाट इज द होमवर्क। उड़ाव पुत्र के जो पूरा कहानी आपको पढ़ना है, उसमें एक बाप है, दो बेटे हैं, बराबर? एक बाप और दो बेटे। ओके, बाप जो है परमेश्वर पिता को दिखाते हैं, और बेटे लोग जो है दो अलग अलग तरीके के बेटों को हम लोग देखते हैं। ओके, सो आपको इसमें क्या करना है? होमवर्क ये है, छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है। छोटा बेटा घर से छोड़ के निकल गया, बड़ा बेटा भी घर के अंदर रहा। छोटा बेटा अपने बाप को कैसा देखते थे, बड़ा बेटा अपना बाप को कैसा देखते थे। दूसरा, बाप छोटे बेटे को कैसा देखते थे, बाप बड़े बेटे को कैसा देखते थे। 4 questions. How
the small son viewed his father, how the big son viewed his father, how the father viewed the small son, how the father viewed the bigger son. ये आपको पढ़ना है, ध्यान करना, ध्यान करके मैं कल सुबह आप लोगों को मैं जरूर किसी को भी मैं पूछूंगा। मैं आज नाम बोला तो सब लोग वही व्यक्ति तैयार हो गया है, अभी नाम नहीं बोला तो अच्छी बात है, मैं किसी को भी पूछूंगा, किसी को भी पूछूंगा। एवरीबडी गॉट द क्वेश्चंस? रोहित, you got the question. How the small son viewed the father, how the big son viewed the father, how did the father view the small son, how did the father view the big son? Okay? ये बात आपको समझना, क्यों मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको भी ये बात समझना है, परमेश्वर हम लोग को कैसा देखता है, हम परमेश्वर को कैसा देखना है। ये बात हम लोग को समझने के लिए ये होमवर्क आपको जरूर करना है। डोंट कॉपी, किसी को कॉपी, ये पर्सनल मेडिटेशन है, आपको ये पर्सनल तरीके से आपको मेडिटेट करना है। और कल सुबह मैं जरूर किसी एक व्यक्ति को भी रैंडमली, ओके, मैं किसी को भी मैं बोलूँगा, उठ के बोलने के लिए आपने क्या सीखा है उसमें से प्रभु आपको सबको आशीष करे। अभी हम लोग एक ब्रेक लेंगे, लंबा ब्रेक लेंगे 1 घंटे का, और उसके बाद में हम लोग वापस मिलेंगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Jesus, hallelujah.